एस जयशंकर, अजीत डोभाल संग मोदी, दुनिया में हो रही है चर्चा। भारत से आए मिलने बड़ी से बड़ी ताकत, देख लिया दुनिया ने भारत का कद। 3 तस्वीर भारत की ताकत का बनी सबूत, चीन और पाकिस्तान ने मारा सर। दोस्तों, भारत ने जैसे कसम खाई हो कि वो अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को कभी खुश नहीं रहने देगा, और इसी के चलते एक बार फिर भारत की तरफ से एक बड़ा कारनामा कर दिया गया है, जिससे हमारे पड़ोसी देशों की बहुत बुरी सुलगने वाली है। भारत में काम ही कुछ ऐसा किया है कि शी जिनपिंग का डिंग डिंग हो जाएगा, और शहबाज शरीफ के मुंह से तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगी। भारत ने एक बार फिर से एक बड़े मंच पर अपनी ताकत का दुनिया वालों को एहसास करा दिया है, और ये चीज दुश्मनों के लिए एक चेतावनी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस समय G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जो काफी तेजी से वायरल होती हुई चली जा रही है, जिसको देखकर हमारे पड़ोसी देश के दिल भी जोर जोर से धड़क रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत के पीएम मोदी की ताकत का एहसास इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये तस्वीर खुद ब खुद गवाही देती दिखाई दे रही है कि क्या भारत की ताकत है, और बड़े से बड़े देश भारत के आगे खुद से झुककर मिलना चाहते हैं। इन तस्वीरों में हमें साफ दिखाई दी जाएगा। दोस्तों, भारत की ताकत का अनुमान दुनिया को उसी समय लग गया था जब भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला कर लिया था। अमेरिका को आंखें दिखाते हुए इसके अलावा इस समय कुछ तस्वीरें निकल के आ रही है, जिसमें एक बार फिर भारत की ताकत का अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, और हमारे पड़ोसी दुश्मन इस तस्वीर को देखकर धुआं छोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में, और देखते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर भारत ने G20 के शिखर सम्मेलन में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, इंडोनेशिया ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया ने भारत की ताकत एक और बार देख ली है, और जैसे ही शिखर सम्मेलन शुरू हुआ वैसे ही हमें भारत के पीएम मोदी का जलवा देखने को मिला, और इस समय G20 की बैठक की 3 तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया भारत की ताकत का एहसास कर चुकी है। और इस तस्वीर से पाकिस्तान और चीन को भी कहीं न कहीं काफी ज्यादा झटका लगा होगा। दोस्तों, हमें देखने को मिला पहली तस्वीर में कि यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ खड़े होकर हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं, जिसमें हमें साफ देखने को मिल रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। G20 के शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन के बगल में बैठना था, और अपनी तरफ आते हुए जो बाइडेन को देखकर पीएम मोदी अभी अपनी जगह पर ही खड़े हुए थे, कि हमें देखने को मिला कि आते हुए जो बाइडेन ने पहले ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा लिया था, ताकि उनसे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ मिला सके। दोस्तों, दूसरी तस्वीर में हमें देखने को मिला कि जिस समय भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन आपस में बात कर रहे थे, तो उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति भी वहां पर आ गए, और हमें देखने को मिला कि यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से चुपके ली। वो पीएम मोदी के पीठ पर चुपके से हाथ रखकर निकल गए। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने दोस्त को देखकर उनसे हाथ मिलाया। दोस्तों, इसके अलावा तीसरी तस्वीर निकल के आई है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के 3 सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तीनों एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत गंभीरता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताया जा रहा है ये जो तस्वीर है ये मीटिंग से पहले की है। यहाँ पर चर्चा की जा रही होगी कि आखिर इस मीटिंग में किस किस तरीके की बात करनी है और क्या क्या कहना है, इस पर चर्चा हो रही होगी। दोस्तों, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया की नजर भारत के ऊपर टिकी हुई है, और इस युद्ध का असर दुनिया की कूटनीति और सुरक्षा पर पड़ा है, और भारत भी इससे बच नहीं सका है। इस समस्या के ऊपर भारत का किस तरीके का रुख है, और इसको लेकर भारत को क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इस तस्वीर को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर भारत के तीनों शक्तिशाली लोग इसी पर मंथन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत की कूटनीति की परीक्षा एक बार फिर होनी है, क्योंकि भारत रूस के साथ भी चलना चाहता है, और भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूरी भी नहीं बनाना चाहता है। दोस्तों, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में काबिलियत की कमी नहीं है, और भारतवासियों ने ये बात वक्त आने पर साबित भी की है। अभी देखने को मिला है कि यहाँ पर भारतवासी ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के पीएम का पद संभाला ही था। अभी पूरा देश इस चीज की खुशियां मना ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि एक भारत निवासी महिला ने बड़ी पोस्ट पर अपनी जगह बना ली है, और पूरी दुनिया को एक बार फिर भारत का लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि विदेश में भारतीय मूल के कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को ही। और वही हाल ही में हमें देखने को मिला था कि भारत मूल के ऋषि सुनक उस देश के पीएम बन गए हैं जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया था, और आज हमें देखने को मिल रहा है कि वही ऋषि सुनक उस देश के ऊपर राज कर रहे हैं जो हमारे ऊपर कभी राज किया करता था। दोस्तों, एक और भारतीय मूल की महिला ने इस समय अमेरिका में इतिहास रच के दिखा दिया है, और ये महिला का नाम है अरुणा मिलर, जो कि अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली है, और ये पहली अप्रवासी बन गई है। हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर लाखों लोगों ने
अरुणा मिलर को समर्थन दिया है और उन्हें इस पद पर लाकर बैठा दिया है। हमें देखने को मिला है कि इस जीत के बाद अरुणा मिलर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वहाँ कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं मतदाताओं के साथ रहूंगी। हमें अधिक समुदाय ने हमें इस पद पर सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी सपोर्ट के लिए अपना आभार शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब से अरुणा मिलर अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है तब से ही पूरी दुनिया में उनकी चर्चा की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी उम्र 58 साल है और बताया जाता है इनकी जड़ें हैदराबाद से जुड़ी हुई है। और उनके बारे में मिलता है कि जब इनकी उम्र 7 साल की थी तभी अपने माँ बाप के साथ अमेरिका आ गई थी। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका भी भारत का लोहा पहले से मानता हुआ रहा है, लेकिन अरुणा मिलर ने जो किया है उसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया है। और जिस तरीके से हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और दुनिया के ऊपर बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ रहे हैं, वो चीज कहीं न कहीं पूरी दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवा रही है। और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत से जुड़े हुए लोग कितने लगनशील होते हैं। और यही वजह है कि हर किसी की नजरें भारत की तरफ सम्मान से उठती है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत के लोग दुनिया के कोने कोने पर भारत का डंका बजा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर कोई न कोई भारत मूल का व्यक्ति किसी बड़े पद पर न बैठा हो। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही हो सकता है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मिलकर बात कर रहे थे, उसको देखकर कहीं न कहीं काफी ज्यादा देश उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये मुलाकात उन्होंने मीटिंग से पहले की थी ताकि यहाँ पर चर्चा कर सके कि किस विषय पर उनको इस मीटिंग पर बात करनी है, क्योंकि भारत अपने साथ रूस को भी लेकर चलना चाहता है, अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ पर भारत को जो भी बोलना था बड़ा सोच समझ कर बोलना था, क्योंकि भारत का एक भी बयान दोनों में से किसी न किसी देश को बुरा लग सकता था। ऐसे में भारत के रिश्ते उस देश के साथ खराब हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर मीटिंग से पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा करना बेहतर समझा। वैसे भारत की इस रणनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।